डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। देखिए, ये जो सेंटेंस आपने पढ़े थे, ये दो तरह की डिग्री पढ़ी थी। जो प्रीवियस वीडियो है, एक तो आपने पढ़ी थी पॉजिटिव, इसके बाद आपने जो पढ़ी थी नेक्स्ट वीडियो कंप्यूटर डिग्री। मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि 3 डिग्रियां होती हैं, डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो टुडे वीडियो रहेगी, ये रहेगी सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, मैंने आपको ये सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें आपको दी या वन ऑफ दी का यूज करना है। चाहे सेंटेंस जो भी है पॉजिटिव में है, चाहे सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री का है, केवल आपको किस में कन्वर्ट करना है? सुपरलेटिव डिग्री में। देखिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। मैंने अभी आपको ये बताया था कि चाहे पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है या फिर कंप्यूटर डिग्री का सेंटेंस है, आपको कन्वर्ट करना सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में ये लिखा हुआ है वेरी फ्यू। जो वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है, जब आप उसके सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे, उसमें आपको यूज करना पड़ेगा वन ऑफ दी। और यदि यहाँ इस तरह का जो सेंटेंस होता है, नो अदर वाला भी सेंटेंस आपको मिल सकता है। यह नो अदर वाला सेंटेंस है तो आपको वन ऑफ द का यूज नहीं करना है, बल्कि केवल आपको दी का यूज करना है। देखो आंसर, दिल्ली। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो लिखा हुआ है इंडियन सिटीज आर, इसमें आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये भारतीय शहरों के बारे में बता रहा है आपको, लेकिन इसका जो आना है केवल एज, क्योंकि दिल्ली आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। इसमें इसके बाद आपको करना वन ऑफ दी। ये लिखा हुआ विग, इसका करना विगेस्ट। इंडियन सिटीज। इसमें आपको एक और बात नोट करना है कि यत वोवेल वर्ड के मध्य में आए जब वर्ड डबल हो जाता है। केवल बॉबल आने पर या बॉबल बीच में आए, आपका मध्य में आता है, तो जो आप वर्ड लिख रहे हो लास्ट आपको वर्ड जो कैसा करना पड़ेगा, डबल हो जाता है। लेकिन ये नियम केवल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में ही लागू होगा। यदि कंपेरेटिव से सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव बनाएं तो आपको वो सिंगल भी वर्ड करना पड़ेगा। वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली, ये आपने जो वाक्य बना दिया ये बनेगा सुपरलेटिव डिग्री में। यदि इस तरह का कोई वाक्य आपको कंप्यूटर डिग्री में बनाना हो तो आपको यूज करना देन एनी अदर या देन मोस्ट अदर। देन एनी अदर मैंने आपको दोनों बता दिया था, कहा देन एनी अदर यूज करना है, देन मोस्ट अदर। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ वन ऑफ द, इसीलिए इसमें आप करेंगे देन मोस्ट अदर। देखिए, ये कंप्यूटर में वाक्य बनाना आपको। चाहे इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ हो या इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ हो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आप समझ रहे होंगे पॉजिटिव का है। इसको भी कंपेरेटिव में कन्वर्ट कर लो, इसको भी आप कंपेरेटिव में कंवर्ट करें, कन्वर्ट। दिल्ली इज, ये जो लिखा हुआ है या कर देंगे, इसको कर देंगे विगर। इसमें आपने यूज बिगेस्ट किया था, ये सुपरलेटिव में बन गया। इस बार इस सेंटेंस को
चाहे इस सेंटेंस को मान लीजिए चाहे आप इस सेंटेंस को मान लीजिए, आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री में, इसीलिए आपने लगा दिया विगर। इसके बाद आपको लगाना है देन मोस्ट अदर। इंडियन सिटीज। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत, ये आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में। कालिदास इज, आपको जो कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस मिलेंगे इसमें तो लिखा हुआ देन एनी अदर। जब देन एनी अदर लिखा हुआ हो केवल आपको लगा देना है दी इसमें। यदि इस तरह का कोई सेंटेंस उसमें लिखा हुआ हो देन मोस्ट अदर, उसमें आप लगा देंगे वन ऑफ दी, वेस्ट, वेटर, वेस्ट। कालिदास इज द वेस्ट पोएट इन संस्कृत। यदि इस तरह का सेंटेंस ही आपको पॉजिटिव में बनाना होता तो आपको नो अदर का यूज करना है। नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। कुछ सेंटेंस जो होते हैं आपके ऑफ ऑल वाले होते हैं, यदि उसमें जो सेंटेंस सुपरलेटिव का लिखा हुआ है और उसमें यूज हो रहा है ऑफ ऑल, तो आपको जब उसे कंपेरेटिव में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप लगाएंगे देन एनी अदर। देन एनी ऑल भी लगा देते हैं हम, देन एनी अदर भी लगा देते हैं, और उसी सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा नो अदर। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है लीड इज दी हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने ऑफ ऑल, यदि इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो उसमें आपको लगाना है देन ऑल अदर, यदि आप इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें। जहां आपका ऑफ आएगा उस, ये केवल सुपरलेटिव में ही ऑफ आता है। जब इस तरह के सेंटेंस को आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहां इस सेंटेंस में आएगा देन। इस सेंटेंस से मतलब नहीं है, कोई भी सेंटेंस आपका लिखा हुआ है और ऑफ ऑल के स्थान पर आपको देन ऑल अदर का यूज करना है, ऑफ ऑल उसमें यूज नहीं होगा। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। इस सेंटेंस में आपका ऑफ यूज नहीं होगा। ये जो ऑफ ऑल का यूज होता है वो केवल सुपरलेटिव में होता है और कंपैरेटिव में आपको ऑल अदर। अगर इसी तरह के सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में तो आपको यूज करना पड़ेगा नो अदर। वेरी फ्यू बॉयज आर इंडस्ट्रियस
एज कपिल। वेरी फ्यू बॉयज आर इंडस्ट्रियज एज कपिल। आप बना रहे हो सुपरलेटिव डिग्री। इट इज सिंपल सेंटेंस। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कपिल इज इंडस्ट्रियस मोर, इसमें लगाएंगे आप दी मोस्ट इंडस्ट्रियस। वेरी फ्यू रिमूव हो जाएगा, केवल बचा आपका बॉयज। कपिल इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉयज। जो सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य हो जाता है, थोड़ा छोटा रूप का हो जाता है वो। नेक्स्ट सेंटेंस। नो अदर पोइट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। नो अदर पोइट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। आपने जो इससे पहले जो सेंटेंस था वो भी पॉजिटिव का था, और जो सेंटेंस इसमें आप जो लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव का है। केवल डिफरेंस आपको एक दिखाई देगा, इस जो सेंटेंस में लिखा हुआ आप इस सेंटेंस में लिखा हुआ वेरी फ्यू है, तो वो भी पॉजिटिव का, और ये भी सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये भी आपका पॉजिटिव का ही है। इसको भी आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी वाक्य को भी अपने सुपरलेटिव में कन्वर्ट किया था। कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल आपको जिसमें वेरी फ्यू लगा हुआ होता है उसमें आप यूज करना है वन ऑफ दी, और जब नो अदर लगा हुआ होता है केवल उसमें जो लगाना है ये यूज करना पड़ता है आपको, केवल दी का यूज करना है। कालिदास इज, यदि ये नो अदर लगा हुआ है तो केवल आप दी लगा दीजिए, और यदि इसी सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस में वेरी फ्यू होता आप क्या लगा देते, वन ऑफ दी। वेस्ट पोएट इन संस्कृत। केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि उसमें केवल नो अदर लगा हुआ है और आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको लगाना है केवल दी, और इस तरह का वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है वो भी पॉजिटिव का ही होगा। जब उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें आपको लगाना पड़ेगा वन ऑफ दी। मोस्टली सेंटेंस सुपरलेटिव का हो या कंपैरेटिव का हो, दो ही टाइप के स्टेप के दिए जाते हैं। केवल जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो थर्ड स्टेप के होते हैं, लेकिन जो तीसरी स्टेप उसमें होती है उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है, केवल कंपैरेटिव डिग्री ही कन्वर्ट किया जाता है। ये नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है,
समुद्रगुप्त वाज greater poet was the greater kings of Indian kings. ठीक है, समुद्रगुप्त वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन किंग्स। आपको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कंपैरेटिव का लिखा हुआ है, देन मोस्ट अदर, देन एनी अदर, दो यूज होते हैं जब देन मोस्ट अदर आता था। मैंने आपको काफी सेंटेंस बता चुका हूं मैं आपको। समुद्रगुप्त वाज, इसमें आपको जो यूज करना है केवल दा का यूज नहीं करना बल्कि क्या यूज करना है, वन ऑफ दी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है देन मोस्ट अदर। यदि ये इस तरह की सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में, अदर सेंटेंस में देन एनी अदर होता तो आपको केवल लगाना पड़ता दी, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, देन मोस्ट अदर, इसलिए लगाना आपको वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडियन किंग्स। इस तरह का सेंटेंस जब पॉजिटिव में आप बना देते तो सिंपल तरह कैसे बन जाता आपका। केवल आपको वेरी फ्यू का यूज करना है, चाहे देन मोस्ट अदर वाला सेंटेंस हो या वन ऑफ द वाला हो। उसको जब कंपेरेटिव में आप कन्वर्ट करते हैं, कंपेरेटिव में तो आपको देन मोस्ट अदर लगाना पड़ेगा, वन ऑफ, और सुपरलेटिव में बनाते समय वन ऑफ दी का यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह के सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी फ्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ये भाई सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, ये ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ये ऑलरेडी सेंटेंस सुपरलेटिव में है और पॉजिटिव में कन्वर्ट कराने के लिए आ जाता है। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, केवल आपको लगा देना है इसमें नो अदर, क्योंकि ये किस में आप कन्वर्ट कर रहे हो इसे, पॉजिटिव डिग्री में। ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में जिसमें केवल दी लिखा हुआ था, आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हो नो अदर पॉलिसी इज, इसमें वेस्ट लिखा हुआ है, इसका पॉजिटिव क्या होगा, एज गुड और एज ऑनेस्टी। क्यों इस तरह का, इसका जो मतलब होता है ये होता है कि उसका जो मीनिंग है यानी अर्थ है उसका वो बदलना नहीं चाहिए, बल्कि भाव उसका ये निकलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दी ताज इज बेटर देन एनी अदर। मूवमेंट इन आगरा, आपको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है।
दी ताज इज दी वेस्ट, ये वेटर लिखा हुआ था, आपको लगाना केवल दी ताज इज दी वेस्ट, देन आपका एनी अदर रिमूव हो जाएगा। मूवमेंट इन आगरा, वेटर का आपने वेस्ट कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ का ईयर लगा करके बनाते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कुछ का अपना अलग ही होता है, लेकिन गुड और बैड का अपना अलग ही होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, और बैड का होता है रोज और रोस्ट। ये दोनों शब्द ऐसे होते हैं, इसकी अपनी अलग होती है। इसमें आप ईआर नहीं लगा सकते, ना गुड में लगा सकते, ना बैड में। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। ये आपका पॉजिटिव का सेंटेंस था। आपको किसमें चेंज किया आपने? कंपैरेटिव में। पॉजिटिव से मैंने आपको ये बता चुका हूं कि पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बनाएं, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने पर यदि वाक्य ऑलरेडी पॉजिटिव होता है उसे नेगेटिव में बनाएं, और नेगेटिव वाक्य हमेशा पॉजिटिव में बनता है। क्यों? राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। राम श्याम के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। इसका आपने आंसर दे दिया, श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। श्याम इतना ही बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। उसका भाव वही निकलना चाहिए। आपको तीनों डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बताएगी। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। आशा की जाती है कि आपको वीडियो पसंद आएगी।